जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बोकारो डिफेंस एकेडमी में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सतीश, जिन्होंने एसएससी जीडी का फिजिकल क्वालिफाई किया है बीएसएफ कैंप हजारीबाग से। आपके मन में बहुत सारे सवाल थे रनिंग से रिलेटेड, और काफ़ी जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने एसएससी जीडी का पहले फिजिकल दिया है, रिटर्न दिया है, उनके मन में तो थोड़ा सा डाउट्स नहीं है, लेकिन जो नए वाले बच्चे हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, उनमें बहुत सारे डाउट्स हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए सतीश, आपका ये हर एक डाउट्स ये आपको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले सतीश, आपका बहुत बहुत बधाई हमारे यूट्यूब चैनल पर। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई बोलना चाहेंगे पूरे बोकारो डिफेंस एकेडमी की टीम की तरफ से। आपने पहले रिटन क्वालिफाई किया और आपने फिजिकल, आपने एक पड़ाव को पार कर लिया है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम आपसे सवाल करेंगे, आप बच्चों का डाउट्स क्लियर कीजिएगा। तो सबसे पहले सतीश बताइए, जब आपने रिपोर्टिंग करा था, जैसे बीएसएफ कैंप में रिपोर्टिंग है, सब सेंटर्स का अलग अलग प्रोसेस होता है, तो बीएसएफ का कैंप का एंट्री के प्रोसेस बताइए, वहाँ कैसे कैसे होता है। सर जैसे हम 4:30 बजे एंट्री किए वहाँ पे। बिल्कुल। एंट्री करते ही आपको एक जगह पे बैठाएगा गेट के पास ही। अच्छा। गेट के पास बैठाने के बाद सारे लोगों को एक एक करके बस में, जैसे 40-50 लड़कों को एक साथ एक बस में लेके जाता है। एंट्री गेट के पास ही? हाँ, गेट अच्छा। के पास ही। अच्छा, जब एंट्री गेट के पास में तो वहाँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी कुछ लिया जाता है क्या? डॉक्यूमेंट वैसे तो कुछ लिया नहीं जाता है, देखा जाता है, बस आधार कार्ड देना है, ओरिजिनल आधार कार्ड और ई एडमिट कार्ड। ई एडमिट कार्ड? हाँ, ई एडमिट कार्ड। अच्छा। इसके अलावा इन केस अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, जैसे कि आधार कार्ड नहीं, किसी के पास पैन कार्ड है, जैसे वहाँ बोला जाता है कि वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, तो इन केस तो और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो वहाँ पर दे सकते हैं? तो उसमें आप दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, स्कूल का आइडेंटिटी कोई होगा वो भी चलेगा, ठीक है। ऐसा पेन कार्ड चलेगा, मतलब कि आप दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं सर। अच्छा, उसके बाद जैसे आप वहाँ पर कैंप के अंदर गए तो सारे बच्चे वहाँ पर, अच्छा कितने बच्चे रिपोर्टिंग हुआ था आपको जब आप लोग गए थे? तो एक दिन में 260 बच्चों का हुआ था सर। मतलब दोनों बैच मिला के या कि सिंगल बैच का? दोनों बैच मिला के सर। 260 बच्चे थे ना। उसके बाद जब आप लोग एंट्री आपकी हो गई वहाँ पर कैंप के अंदर, आप लोग कैंप के अंदर घुस गए, हाँ। उसके बाद क्या क्या हुआ, पूरा अंदर के प्रोसेस के बारे में बताइए। तो वहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है अंदर, हजारीबाग कैंप में, नेहरू कैंप अंदर जाना पड़ता है। जाने के बाद वहाँ पे फिर से आपका ई एडमिट कार्ड देखा जाता है, जिसमें रोल नंबर रहता है। रोल नंबर के अनुसार आपको ले जाके एंट्री करता है। आपका थंब देखेगा, आपका थंब इम्प्रेशन होगा, मैच करेगा तब तो आपको आगे ले जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, हाइट चेस्ट वेट के लिए। अगर नहीं मैच करता है तो आपको एक जगह अलग बैठाता है, जिसमें 15 से 20 लड़के, जिस दिन हम गए थे उस दिन 15 से 20 लड़के वो अलग बैठाया था, जिसका फिंगर मैच नहीं किया। उन लोगों का अलग से प्रोसेस होता है। जैसे जनरली जो सबका हो रहा है वो सब इसमें नहीं हो रहा है। उन लोगों को अलग से थंब 10 जो फिंगर है उनका फिंगर प्रिंट देना पड़ता है, एक जगह चिपका के, और उन लोगों का दूसरा फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। अच्छा जी, एंट्री जैसे काफी बच्चों का बायोमेट्रिक में अलग अलग सेंटर्स में प्रॉब्लम मैं सुना भी था। हाँ। एक केस बोकारो में भी देखने को मिला था, जहाँ पर कुछ केस हुआ था शायद वो नकली वो लगा के आ गया था। हाँ। तो यहाँ से अगर बच्चों को किन्हीं को अगर वहाँ परेशानी हो रही फिंगरप्रिंट में, तो क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए पहले में, कि ताकि उसका वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो? अगर फेस मैच करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेस मैच नहीं करेगा तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी है, आपको जेल जाना पड़ सकता है। फेस मैच करता है तो आपका फिंगरप्रिंट लेगा, ऑफलाइन ऐसे 10 फिंगर का लेगा, और आपको रनिंग करने का मौका मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अच्छा सतीश, फिर ये बताइए, जैसे आपने एंट्री वहाँ पर कर ली, सब आप लोग को बस से वहाँ ले जाया गया, तो जो आपका हाइट वेट और चेस्ट का मेजरमेंट होता है, वहाँ अलग अलग सेंटर में, कहीं सेंटर पर रनिंग के बाद हो रहा है या फिर कहीं सेंटर्स पर रनिंग के पहले हो रहा है, तो वहाँ पर क्या प्रोसेस हुआ था आप लोग का? हजारीबाग में जैसा ये है ना कि पहले आप फिंगरप्रिंट देने के बाद आप जाइएगा, हाइट चेस्ट वेट होगा, ठीक है। हाइट चेस्ट वेट से पहले 3 फॉर्म मिलता है, फॉर्म जो फिलअप करना है। बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है, मैं आप दर्शकों सबको, वो भी जितने भी नए नए कैंडिडेट्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा फॉर्म भी दिखा देता हूँ कि वो फॉर्म किस टाइप से होता है और आपको क्या फिलअप करना था। आपके स्क्रीन के सामने अब ये फॉर्म दिख रहा होगा, आप ये फॉर्म का कॉपी आप देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको तीन पेज दिया जाता है, एक देखिए कैंडिडेट्स कॉपी है, एक डिपार्टमेंट कॉपी है और एक और कैंडिडेट्स कॉपी है। यस सर। तो कैंडिडेट्स कॉपी और डिपार्टमेंट कॉपी, ये 2 कॉपी तो वहाँ आपसे जमा करवा लिया जाएगा, और एक कैंडिडेट्स कॉपी होगा जो आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा। तो वहाँ पर उसमें क्या क्या फॉर्म्स वगैरह में क्या क्या भरना होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। फॉर्म में अपना नाम भरना है, रोल नंबर भरना है, अपना वो क्या बोलते हैं स्टैम्प देना है लेफ्ट,
और किस हैंड से आप लिखते हैं, या लेफ्ट से लिखते हैं या राइट से लिखते हैं, वो आप किस स्टेट से हैं वो फिलअप करना होता है। इसके अलावा और कुछ नहीं सर। अच्छा अच्छा सतीश, उसके बाद बताइए, जैसे कि ये तो आपका जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रक्रिया आपका हो गया हाइट वेट चेस्ट के बारे में। जैसे कि आप तो उसका मेजरमेंट किस टाइप से हो रहा है, जैसे हाइट का मेजरमेंट किस टाइप से हो रहा है, चेस्ट का मेजरमेंट हो भी रहा है तो छाती से मतलब कितना ऊपर ले रहा है, और किसी बच्चे को कोई परेशानी हो रही है तो उसको मौका दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर ऐसा है कि वहाँ पर 3 टेबल लगा है। अच्छा 3 बैच हैं, 1 2 3 करके। उसमें आपका किस पे पड़ता है और आपका ऑफिसर कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। ऐसा कभी दूसरे नंबर पर मैंने देखा कि कुछ बच्चों का ऐसा है कि बार बार परेशान कर रहा था ऑफिसर। चेस्ट नीचे निपल टच नहीं हो रहा था, चेस्ट नीचे नाप रहा था। वो लड़के कंप्लेन कर रहे तो दूसरे पे आ रहे थे, दूसरे से फर्स्ट पे आ रहे थे। अच्छा। तो वहाँ उन लोगों को राहत मिलता था, ऑफिसर सेलेक्ट कर देता था। जैसे हाइट फूलने में आपको दिक्कत है तो वहाँ प्रॉब्लम होगा, फूलने में दिक्कत नहीं है तो आपका निपल टच, अच्छा हाँ मान निपल टच होगा, नीचे मान्य नहीं होगा। ठीक है सर, सेलेक्ट हो रहे हैं बच्चे। तो वहाँ पर जैसे कि पूरा भरपूर मौका दिया, ऐसा नहीं कि मतलब कि डांटा जा रहा है, नहीं आपका नहीं है तो मतलब कि डांट के उसको साइड करो, ऐसा तो कुछ चल रहा है ना? नहीं वैसा कुछ नहीं है कि मतलब आपको परेशानी हो। आपको लगभग 5 7 10 जितना मौका लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। आप सेलेक्ट जब तक नहीं होइएगा, आप जब तक नहीं बोल दीजिएगा कि हम अनफिट हैं तब तक आपको मौका मिलेगा। हाँ कंप्लेन कर सकते हैं बार बार हाइट में चेस्ट में। आप खुद बोलिएगा कि हम अनफिट हैं तब आपको रिजेक्टेड सर्टिफिकेट, आप सेलेक्ट नहीं हुए उसका अनफिट का दे देगा आपको रिसीविंग। अच्छा सतीश, यहाँ पर थोड़ा सा ये बताइए, जैसे किन्हीं को चेस्ट फुलाने का थोड़ा सा उसका भी एक स्ट्रेटेजी होता है। हाँ चेस्ट को कैसे फुलाया जाए कि आपका एक्चुअल मेजरमेंट हो जाए, तो थोड़ा सा जो नए कैंडिडेट्स वाले उनको थोड़ा बता सकते हैं कि चेस्ट किस प्रकार से फुलाएं कि आपका जो भी एसएससी जीडी के द्वारा जैसा बोला गया है एग्जैक्ट उतना ही उनका चेस्ट हो जाए। ये सर पुशअप वगैरह लगाना पड़ जाए तो थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। ये सर जैसे यहाँ है ना कि पहले रनिंग तो हो नहीं रहा है, पहले तो हाइट चेस्ट वेट हो रहा है। जो फिट कैंडिडेट है वो जैसे पुशअप ना करे पहले, इसलिए कि अगर हो सकता है कि पुशअप करिएगा तो रनिंग में आपको दिक्कत हो सकता है। वहाँ पे लगे आपको कि हम फिट नहीं हो पाएंगे, चेस्ट कम पड़ रहा है, फिर पुशअप आप करिए, इसलिए कि मौका वहाँ मिल रहा है। 5 7 6 10 जितना मौका लेना चाहते हैं आपको मिलेगा। अच्छा सतीश, थोड़ा एक बार बताइए, रनिंग से पहले जैसे कि आप लोग तो अच्छे से आप लोग का फिजिकल आपने फिट किया है, तो बहुत सारे क्या बच्चे रनिंग से पहले कुछ खाने का भी प्रेफर करते हैं कि खाना मतलब कुछ खाएं या कुछ ना खाएं, तो आप उन बच्चों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? जो पुराने बच्चे हैं तो उनको तो ये पता है, लेकिन नए वाले बच्चे जो इस ईयर जो क्वालिफाई किया रिटेन, चाहे गर्ल्स हो चाहे लड़के हो, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या खा के दौड़े बोलो? सर खाना होना तो फूडिंग वूडिंग अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए कि गैस वैस हो जाएगा। और लेट से वहाँ पे फिजिकल हो रहा है, लेट से हो रहा है, 3 साढ़े 3 6 भी बज जा रहा है। 3 साढ़े 3 इवनिंग शाम का? शाम को उतना, जब रिपोर्टिंग 3:30 बजे उतना शाम इतना लेट क्या हो रहा है? वहाँ हाइट चेस्ट वेट मेजरमेंट में ही पूरा टाइम लग रहा है। जो बच्चे अनफिट हो गए हैं उनको पहले बाहर किया जा रहा है, उसके बाद रनिंग हो रहा है, तो इसलिए टाइम काफी लग। फर्स्ट दिन तो 6:30 बजे रनिंग हुआ, बिल्कुल सही। तो 6:30 बजे तक लड़का तो भूखा नहीं रहेगा, खाने पीने का कुछ व्यवस्था नहीं ले गया था जो 1 तारीख का जिसका था। तो उसमें हमने देखा कि ज्यादातर लड़के ऐसे हैं ना कि कुछ खाए पिए नहीं, गैस हो गया था उन लोगों को, तो जो केला वेला खा लिया था रनिंग नहीं तो छट गए, ज्यादातर बच्चे छट गए फर्स्ट दिन। अच्छा। ऐसा हुआ कि दूसरे दिन तो जो बच्चे समझ गए कि मतलब कि लेट से रनिंग हो रहा है, वो अपना सुविधा लेके गए थे, ग्लूकोन डी ORS का घोल अपना करके सब ले गए थे, इलेक्ट्रॉल मतलब घोल के पीजिए, आपको फायदा करेगा। और कुछ खाना ज्यादा मतलब हल्का मात्रा में खाइए, जो भी खाइए, फल फ्रूट खा सकते हैं, और भोजन कर लीजिएगा तो आपसे रनिंग नहीं हो पाएगा, इसलिए हल्का। अच्छा थोड़ा सा वहाँ जब रनिंग आपकी शुरू हुई, जैसे कि आपसे जो हाइट वेट टेस्ट का मेजरमेंट हो गया, तो वहाँ का जब रनिंग लोकेशन पर आपको लेके गया होगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि ट्रैक वहाँ का किस प्रकार से है, जैसे खाली पैर दौड़ना है, सुबह दौड़ना है, बच्चे क्या वहाँ किस प्रकार से दौड़ना, उनका क्या सही रणनीति होगी वहाँ पर दौड़ने के लिए? ट्रैक वहाँ का बहुत बढ़िया है, इसलिए कि जितना ढलान है उतना ही ऊंचाई चढ़ना है। बिल्कुल सही। और ट्रैक में जो भी है 1 राउंड में ही 5 किलोमीटर कंप्लीट करना है। आप 1 राउंड मारिए, उसको 5 किलोमीटर, कहीं टोकन वोकन का व्यवस्था नहीं है, और जैसे ही इधर से जाइएगा तो हल्का ढलान पड़ेगा, फिर हल्का ऊंचाई पड़ेगा, फिर हल्का ढलान, तो 6 7 बार ऐसा आता है। अच्छा। कि आपको ऊंचाई भी चढ़ना पड़ सकता है
और ढलान भी है, तो उससे घबराए नहीं और कोई दिक्कत नहीं है। जो बंदा अपने ग्राउंड पे 25 मिनट में मारता है वहाँ कंप्लीट करेगा, ये तो क्लियर है। अच्छा, यहाँ कंप्लीट करेगा। और रास्ते में मतलब जैसे रास्ते में रनिंग के दौरान देखते हो कैसा था, मतलब सपोर्टिव माहौल था या फिर कैसा लग रहा था, जो डर जैसा कुछ? बीएसएफ के जितने भी ट्रेनिंग करने वाले बंदे हैं वो भी सपोर्ट कर रहे थे, अच्छा, और जितने दौड़ाने वाले एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस से पीछे वाला भी बोल रहा है वहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। जितने भी मतलब कहीं तो बस्ती दिखी, बस्ती जैसा लगा मुझे, मैं तो रनिंग कर रहा था तो उतना देख नहीं पाया अच्छे से, अपना टारगेट पे फोकस था मेरा, तो इतना देखा कि सब सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और कौन बोल रहा है तो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन बोल, लेकिन चारों तरफ सपोर्ट मिल रहा था। अच्छा, ठीक है। जैसे आपने रनिंग वहाँ पर क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, रनिंग आपसे आ गया, तो थोड़ा सा बच्चे बताते हैं कि एक बैच में कितने बच्चों को दौड़ाया जा रहा है, कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, रनिंग क्वालिफाई कर रहे हैं? फर्स्ट दिन 193 बच्चों को रनिंग कराया गया। ठीक है, 193 में 130 बच्चे फिट हुए रनिंग में, रनिंग क्वालिफाइड, ठीक है। हाँ क्वालिफाई हुए, और बाकी सब अनफिट हो गए। दूसरे दिन हुआ कि 2 बैच बना, ठीक है, जिसमें 100 करके 216 बच्चे थे तो 108 करके ठीक है, बच्चे फिट हुए। एक बैच में 70 फिट हुए, एक बैच में 54 फिट हुए। अच्छा। ये रेशियो वहाँ का चल रहा है। तो फाइनल कितने बच्चे जैसे वो रनिंग क्वालिफाई कर लिए, तो फाइनल थोड़ा सा आपके बारे में अगर याद हुआ आपके डेटा के बारे में कि फाइनल कितने बच्चे फाइनली फिट हुए, जिनको पेपर पे दिया जाता है फिट हो गए हैं, तो जैसे कि कितने बच्चे यहाँ पर मतलब जैसे पहले दिन आपने बताया कि 193 बच्चे रनिंग क्वालिफाई, 193 बच्चे दौड़े थे, 130 फिट हुए, रनिंग क्वालिफाई किए थे ना, तो कितने बच्चे उसमें फाइनली फिट हो गए जिनका आगे मेडिकल होगा? अब 130 बच्चे में अब तो देखिए किनका मेरिट बनता है मेडिकल के लिए। अच्छा, और 400 बच्चों में 260 बच्चे अवेलेबल हुए, मतलब अच्छा, आए रनिंग करने के लिए आए। अच्छा, जिसमें अनफिट हो गए 260 में 193 बच्चे, मतलब हाइट चेस्ट मेजरमेंट करने के बाद 193 बच्चे रनिंग के लिए बस आए। 193 में 130, मतलब कि 400 में 130 बच्चे क्वालिफाई कर गए। हाँ, दूसरे दिन आंकड़ा है कि 70 बच्चे एक बैच में और एक बैच में 54 बच्चे, ये आंकड़ा है दूसरे दिन का। तो कितना 124 हो गया, तो 124 दूसरे दिन, यही आंकड़ा रेशियो है 400 में ये भी। अच्छा, इसके बाद जैसे कि आपकी रनिंग यहाँ पर रनिंग वाली प्रोसेस हो गई, ठीक है ना, उसके बाद से कब आप लोग को वहाँ से फिर बाहर निकाला गया, फिर उसके बाद आपने कहाँ गया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हम 2 तारीख में थे, तो 2 तारीख का मुझे रनिंग हो, मेरा तो फर्स्ट दिन हुआ क्या कि फीवर हो गया। अच्छा, हम रनिंग कर नहीं पाए। आपको एक और चीज़ बताते चलते हैं कि जैसे आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप ऐसा करिए कि पहले वहाँ अपने ऑफिसर से कंप्लेन करिए, एक लेटर लिखिए कि सर मुझे आज फीवर है या कोई प्रॉब्लम है, पैर में दिक्कत है, आपका एग्जाम है उस डेट में, तो टाइम ले सकते हैं आप वहाँ टाइम दीजिए, आपको मौका मिलेगा 10 तारीख को 11 तारीख को जो भी डेट मिलेगा आप उस डेट पे जाइए। सबको मौका मिल रहा है वहाँ पर, ऐसा नहीं है ना कि आपको मौका नहीं। एमटीएस का बच्चों का चल रहा है एग्जाम, उन लोगों को मौका दिया जाएगा कि आप इस डेट में आइए, आप रनिंग करिए। तो मेरा हुआ क्या कि हमको प्रॉब्लम हो गया, फीवर हो गया शाम 6:30 बजे, तो फर्स्ट दिन हम रनिंग नहीं कर पाए। मैंने कंप्लेन किया, डीआईजी सर आए थे, उन्होंने कहा कल आप रनिंग, मेरा हाइट चेस्ट फर्स्ट दिन हो गया था 1 तारीख में, और रनिंग हुआ दूसरे दिन, तो 3:30 बजे मेरा रनिंग हुआ दूसरे दिन 2 तारीख में। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ सतीश जो नए बच्चे हैं थोड़ा सा उनके थोड़ा सा कुछ उनको मोटिवेट करके आप बता दीजिए कि थोड़ा सा काफी डरे हुए हैं नए वाले बच्चे, तो उनको थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए कि रनिंग के प्रोसेस के अंदर डरना नहीं है, क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम सबको जॉब सबको तो लेना है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या कि तुम्हें बहुत सारा डर जैसा माहौल हो गया था, आप तो उस प्रोसेस के थ्रू जा चुके हैं, आपने वो क्वालिफाई कर लिया है। जो नए बच्चे उनको थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए, कोई डरना नहीं है, अच्छे तरीके से कैसे हो जाना है उनको। वहाँ जाने के बाद ज्यादा सोचना नहीं है। हम तो गए थे फर्स्ट दिन, कुछ नहीं मिला, उसके बावजूद भी फीवर ओवर हो गया था। दूसरे दिन रनिंग किए, उसमें भी खाना पीना हल्का लेके गए थे, और बस एनर्जी ड्रिंक, ग्लूकोन डी, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिया। ग्लूकोन डी पे 3:30 बजे मेरा रनिंग हुआ, और बहुत अच्छे से, मतलब कि जहाँ गांव पे हम 20 मिनट में रनिंग करते थे, वहाँ 20 मिनट से पहले कंप्लीट किए। वहाँ जो भी बच्चा है, मैंने देखा कि जो बच्चे ऐसे भी थे कि वो बता रहे थे मेरे से कि मेरा 26 मिनट लगता है, 25 मिनट लगता है, मेरे साथ में बैठे थे, देह से मतलब हट्टा कट्टा, देखने से भी पता चल जाएगा कि ये फिट नहीं हो सकते, लेकिन वैसे बंदे फिट थे वहाँ पे। जो ट्रैक है, लास्ट वाला ट्रैक है 500-600 मीटर,
वो कवर कर लेते हैं लड़के, इसलिए कि ढलान है। अच्छा। उस पे पूरा बच्चे खींच रहे हैं, लास्ट में सब मोटिवेट करना है कि भागो भागो भागो। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फिट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जो रुक गया, जो थक गया, अपने को थका मान लिया, वो समझिए कि अनफिट हो जाएगा, और दूसरा कोई अनफिट नहीं होगा। जो चलते रह जाएगा उसको फिट होना ही है। 25 मिनट में रनिंग करता है, वहाँ फिट होगा। ग्राउंड बहुत एग्जैक्ट, बहुत बढ़िया है। तो देखिए सतीश हमारे साथ में, ये जो नए वाले बच्चे हैं, ये काफ़ी मोटिवेशन वाला इंटरेक्शन था जहाँ पर उन्होंने कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने सारे सवाल थे, जितने सारे डाउट्स थे, सतीश ने वो आपको क्लियर कर दिया है। और अगर इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हम फिर से जितने बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, फिजिकल फिट हो गए, उनसे हम बात करेंगे और फिर आगे के आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस जैसे कि आपका सब कुछ ये क्लियर हो चुका है, तो आप बताइए कि बोकारो डिफेंस एकेडमी से जुड़ने के बाद आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके से बोकारो डिफेंस एकेडमी आपको यहाँ तक सजेशंस लेने में किस तरह से आपको हेल्प किया, इसके बारे में थोड़ा बताइए बच्चों को। सर वैसे तो हम वीक थे, मेरा मैथ वीक था सर। ठीक है। बोकारो डिफेंस एकेडमी में जुड़ने के बाद मैंने बहुत सारा सर का वीडियो देखा, उसके बाद मोटिवेट हुआ कि नहीं, यहाँ से मैं क्लास करूँगा तो शायद सक्सेस हो जाऊँगा। मैंने कंटिन्यू 3 महीने तक कंटिन्यू क्लास किया और उसका मुझे बहुत फायदा हुआ सर। मुझे जिस 20 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन मतलब मेरा सही है। अच्छा, मैथ्स का सर काफी अच्छा स्कोर है आपका ये सर। और रनिंग में वैसे शुरू तो मैं पहले रनिंग करता था लेकिन छोड़ दिया था, उसके बावजूद मेरा रनिंग में टाइमिंग 25 मिनट 26 मिनट लग जाता था। जैसे जुड़ा इस क्लास में, एकेडमी से जुड़ा, वहाँ फिजिकल करने गया तो रनिंग में कंटिन्यू धीरे धीरे मेरा टाइमिंग कम होने लगा। हाँ, इसमें टाइम 1 महीने से 1.5 महीने लगा सर। अच्छा। तो मेरा आते आते यहाँ 20 मिनट लग गया और वहाँ 20 मिनट से पहले ही मैंने कवर किया टाइम। ये देखिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस ना। मैं बता दूं, हमारे साथ सतीश 3 महीने पहले यहाँ पर जुड़े थे रिटर्न की तैयारी के लिए। तो रिटर्न की क्लासेस हमारी कंटिन्यू थी, टारगेट बैच में जुड़े हुए थे। और बात किया जब यहाँ पर एग्जाम होने के बाद ये लगातार फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू कर रहे थे। तो जो अंकज सर है, जो आपके फिजिकल ट्रेनर है, जो आप कोच हैं, वो फिजिकल की तैयारी करवा रहे हैं आपको 1P के ग्राउंड में, तो आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं। वही CICF वाला जो ग्राउंड है ना सर, जी बिल्कुल, उसी ग्राउंड पे हम लोग, जो बोकारो CICF का रनिंग डेली हो रहा है, उसी ग्राउंड पे हम डेली रनिंग करते हैं एक्स्ट्रा ट्रैक पर। हाँ। और देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ पर है, अगर आप यहाँ पर बोकारो से डिफेंस एकेडमी से जुड़ने के बाद फिजिकल की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअल ट्रैक पर तैयारी करवाते हैं, जिस ट्रैक पर आपकी रनिंग होती है। तो यहाँ पर जैसे कि आपने भी ट्रैक पर यहाँ पर रनिंग करके उसी ट्रैक पे सर मैंने रनिंग कंटिन्यू किया है। बिल्कुल सही। तो यहाँ से क्या, ये बिल्कुल आपको ये हैबिट बन जाएगा, आदत। अगर आपका सेंटर बोकारो पड़ गया तो ये तो आपका बहुत अच्छी बात है, आपको यहाँ पर छटने को कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल ट्रैक है, आपको पूरा रूट याद करवा देते हैं हम लोग। और जो अंकज सर है आपके साथ में, इतनी मतलब शुरू में थोड़ा सा आपको परेशानी, क्योंकि वो रिगोरस है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाते हैं। थोड़ा सा आपका बॉडी को थोड़ा सा जितना रस्ट जंग लग जाता है तो पहले इसको साफ करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपके ऊपर काम किया जाता है हर एक प्रोसेस के बारे में। तो आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। जो भी हमारे नए बैचेज है, नए बैचेज हमारे कंटिन्यू चल रही है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। फिजिकल की तैयारी वो भी कंटिन्यू है, तो आप हमारे साथ जुड़ के वो भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश। थैंक यू सर।